वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपकी मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो आप सभी की आई हुई है। टोटल 419 पोस्ट हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो ये जो है ये आपका सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन सेंटर से आपकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, टोटल आपकी 419 वैकेंसी है, मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है और यहाँ पे लेवल 5 का पे स्केल रहेगा। फटाफट से जान लेते हैं कि भाई XYZ सिटी में आपकी नेट सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें नेट सैलरी क्या है, जिससे आपको एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके और आपको ये लगे कि नहीं हाँ मुझे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना या नहीं करना। तो X सिटी में जो आपकी सैलरी आएगी एंड वो आपकी 48,000 के समथिंग जो है वो आप सभी की सैलरी आएगी। अगर हम बात करें Y सिटी की, अगर हम बात करें तो 43 या 43,500 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी आएगी। अगर हम बात करें Z सिटी की तो 41,230 के आसपास जो सैलरी है वो आप सभी की आएगी। अब यहाँ पे इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आपके इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो है आपका, आप सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, अगर आप टिब्बन भी है तो आप इस वैकेंसी को पूरी तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई रीजन वाइज वैकेंसी का जो आपका ब्रेकअप है वो आपका क्या है, तो ईस्टर्न में आपकी टोटल 10 वैकेंसी है। कौन कौन सी ईस्टर्न में स्टेट्स आएंगे, वेस्टर्न में 120 वैकेंसी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आएंगे। नॉर्थन में आपका टोटल 23 वैकेंसी है, साउथन में आपका 32 वैकेंसी है, साउथ रीजन में आपका 30 वैकेंसी, सेंट्रल वेस्ट में आपकी टोटल 185 वैकेंसी है, सेंट्रल ईस्ट में 26 वैकेंसी है। तो ये बाइफर्केशन आप सभी देख लिया होगा और स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी आप देख लिया होगा कि भाई कितना आपका ब्रेकअप वैकेंसी है अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें एज लिमिट और एसएससी क्वालिफिकेशन की, तो एज लिमिट आपकी 18 से 27 रखी गई है और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो आपकी मटेरियल मैनेजमेंट में आपका या तो डिप्लोमा होना चाहिए या आपका ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब किसी भी डिसिप्लिन और यूनिवर्सिटी में आपका होना चाहिए। ठीक है, साथ ही अगर आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, ठीक है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें एक चीज़ और दी गई है कि भाई यूजीसी के थ्रू रेगुलेशन 2017 के थ्रू पब्लिश किया गया है कि भाई 23 जून 2017 पार्ट ये प्रोग्राम इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और फार्मेसी, ये जो है आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी और नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट पढ़ लीजिएगा जिन्होंने डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, और मेडिसिन में आप सभी ने किया हुआ है ग्रेजुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इसमें नोट 2 और नोट 3 लिखा हुआ है कि भाई कैंडिडेट्स को और बताया जाता है कि भाई उसी पोस्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आपका जो एज लिमिट है वो आप सभी का दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एज लिमिट के हिसाब से बाइफर्केशन अलग अलग दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से। और यहाँ पे अब हम फटाफट से नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप सभी देखोगे कि नीचे आपको एडमिट कार्ड और इसका वेन्यू का लिखा हुआ है कि चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आप सभी का दिया गया है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पेपर कहाँ होगा। तो ये क्या है कि 5 चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आप सभी की भरी जाएंगी और उस हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के हिसाब से आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका शॉर्टलिस्ट आप सभी का किया जाएगा और एडमिट कार्ड जो है वो आपके रजिस्टर मेल आईडी पे आप सभी को भेजे जाएंगे और वेन्यू और शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट रैली है वो भी कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड में आप सभी का इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको एग्जाम सेंटर पे कैंडिडेट्स को आपको रिपोर्ट करना होगा। अब यहाँ पे क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या है कि स्टेज 1 जो है वो आपको क्वालिफाइंग, स्टेज 2 जो है वो आप सभी का रिटन है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिटेल ऑफ सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट। तो रिटन में टोटल 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। ये आपका रीजनिंग आएगा एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रीजनिंग में आएंगे, एनए में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयर जीए में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। तो 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम जो है वो यहाँ पे आप सभी को दिया जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया नोट 1 में कि पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और ये आपका इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल आप सभी का रहने वाला है। नोट 2 आपका दिया गया है कि ये जो आपका पेपर है, एग्जामिनेशन है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही आपका ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन मतलब OMR सीट के थ्रू जो है वो आपका रहेगा और जो OMR सीट है वो आपका www.aurecruitment.gov.in पे आपका कैंडिडेट कॉर्नर पे जाके आपको मिल जाएगा कि सैंपल मार्कशीट किस तरीके से रहता है। तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है। यहाँ पे नीचे आपको सिलेबस दिया गया है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जीए और इंग्लिश का दिया गया है। अब यहाँ पे पोस्टिंग में दिया गया है कि कैंडिडेट को अपने रीजन के हिसाब से इंडिकेट करना
करना होगा और उसी के अकॉर्डिंगली जैसे मान लो कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल सीओ ऑर्डिनेंस से कॉर्प सेंटर के थ्रू जो है वो आपका जो भी रीजन आप ऑप्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आप सभी की पोस्टिंग जो है वो आप सभी की दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ के बारे में कुछ नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें आप सभी को दिखे, कोविड-19 प्रोटोकॉल डिस्क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है। तो ये बाकी जो पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आई थिंक सारे डाउट्स मैंने आपके जितने भी हैं वो मैंने आप सभी का क्लियर कर दिया। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके आप अपनी जो भी क्वेरी है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं आपको जो भी आप क्वेरी करेंगे उसका रिप्लाई जो है वो मैं वहाँ पे आप सभी को दे दूँगा। फटाफट से जाइए, अप्लाई करिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन करके पूछ सकते हो।